स्टार्ट करते हैं एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। इन दिस वीडियो हम कैलकुलस विद SM यूसुफ की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर 45 तक सॉल्व करेंगे। और ये मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि शायद मैं 2.2 पर एक और वीडियो ना बनाऊं, लेकिन मैंने कहा कुछ मैंने गौर से देखा तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो थे अभी रहते थे, मुझे लगता है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे बतानी चाहिए थी आपको। तो मैं आज वही चीज़ें जो रह गई हैं वो करवाऊंगी इंशाल्लाह। और तो लास्ट वीडियो रहेगा इंशाल्लाह 2.2 का। स्टार्ट करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इन दी एंड बाकी में आप जैसा कि जानते हैं हम सवाल करेंगे। सब्सक्राइब बटन को हिट कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया। तो इन सारे सवालों में ना, अगर देखा जाए ब्रॉडली मेनली, तो क्या हुआ है मैं सुनाती हूँ आपको क्या हुआ है। याद रखने वाली बात है, थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगी। याद रखने वाली बात है कि जो dy/dx है, साइन इनवर्स ऑफ x का, dy/dx पूछूं अगर मैं tan इनवर्स ऑफ x का, और अगर dy/dx सीकेंड इनवर्स ऑफ x। अगर आपको इन तीनों फंक्शन का बस आपने याद करना है, और जो बाकी तीनों है ना, 6 टोटल होते हैं ना, उनका आपको खुद ही आ जाएगा। तो इसका तो बहुत फेमस आपको याद होगा, 1/√1 - x का स्क्वायर। इसका होता है 1/1 + x का स्क्वायर। और इसका बिल्कुल ऐसा हो जाएगा 1/x × x का स्क्वायर +1, x का स्क्वायर -1, सॉरी, x का स्क्वायर -1। और आगे यहाँ पे जो x है उसका साथ में डेरिवेटिव तो आएगा ही आएगा। साथ में जो डेरिवेटिव है एंगल का वो आएगा ही आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ना कर देना। तो अब आज उल्टा करें तो क्या होता है, मतलब ये देखो बहुत गौर से समझना। तो अगर मैं कहूँ कॉज इनवर्स ऑफ एक्स का बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का बताओ, और सिमिलरली अगर हम बात करें आपसे कॉसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स की, तो बहुत आसान है। जो साइन इनवर्स का ना उसके साथ माइनस लगा दोगे ना, सिर्फ माइनस मल्टीप्लाई कर दो -1 से, तो वी विल गॉट कॉज इनवर्स का। सिमिलरली कॉट इनवर्स के अंदर हम माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देंगे टैन इनवर्स वाले के साथ, और यहाँ पर भी हम सीकेंट वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस इनवर्स। बात समझ आ गई। और ट्रिगो के पुराने वाले जो है ना, कॉस, जो साइन की डिफरेंशिएशन वो कॉस होता है, कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होती है। और इसी तरह टैन की सीकेंट स्क्वायर होती है, कॉट की माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर होती है, सीकेंट की टैन थीटा कॉस टैन थीटा सीकेंट थीटा होती है, जबकि कॉसिकेंट की माइनस कॉसिकेंट थीटा कॉट थीटा होती है। और इनके इनवर्स की इसकी जो डिफरेंशिएशन वो ये होती है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, ये है लॉगरिथम हाइपरबोलिक। ये ऑल दो मैं सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बार विजन करा रही हूँ बिकॉज ये यूज रखना है। तो याद रखना कि साइन हाइपरबोलिक की डिफरेंशिएशन कॉज होगा और कॉज हाइपरबोलिक की साइन होगी, माइनस नहीं आएगा। सिमिलरली टैन की कॉसिकेंट सीकेंट स्क्वायर होगा, और कॉट की माइनस, यहाँ माइनस साइन का इजाफा है जो ट्रिगो में नहीं था यहाँ पर है। सिमिलरली ये भी नई चीज है, ट्रिगो में नहीं था, लेकिन ये सेम है, राइट। तो जो डिफरेंस है वो एक ये वाला डिफरेंस है और एक ये वाला डिफरेंस है, और यहाँ पर माइनस साइन है, ये डिफरेंस है, राइट, हाइपरबोलिक के अंदर। लेकिन इनवर्स हाइपरबोलिक के अंदर कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। इधर देखो, अगर मैं आपसे कोई डिफरेंशिएशन करो कॉज इनवर्स ऑफ एक्स का, तो वो इक्वल होगा 1/√x का स्क्वायर -1, x का स्क्वायर -1। बात समझिए, ऊपर देखो डिफरेंस कितना ज्यादा है, बिल्कुल उल्टा है उससे। सिमिलरली अगर मैं कहूँ टैन इनवर्स हाइपरबोलिक की, तो वो 1/1 - x का स्क्वायर होगा, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x <1 होनी चाहिए। और अगर कॉट की बात करूँ तो बिल्कुल साइन जैसा ही है, लेकिन सॉरी कॉट टैन जैसा ही है, लेकिन ये एब्सोल्यूट वैल्यू >1 होनी चाहिए। और सीकेंट स्क्वायर सीकेंट इनवर्स हाइपरबोलिक की बात करूँ तो -1 × x का स्क्वायर होगा। और जो कोसिकेंट हाइपर इनवर्स हाइपरबोलिक है वो इक्वल होगा -1/√x⁻² रिमेंबर दैट हर जगह एंगल का डेरिवेटिव साथ में आएगा, एंगल का डेरिवेटिव साथ में आएगा। तो इतनी रिवीजन काफी है। स्टार्ट करते हैं, पहला जो अपना सवाल है उससे, क्वेश्चन नंबर 35 से स्टार्ट करते हैं। 35 से, कहाँ है 35, ये लो ये वाले सवाल से। अच्छा, इस सवाल में ना पहली बात है ट्रिगो लगना है, ट्रिगो। अब बहुत गौर से देखो, एक फंक्शन तो ये ऊपर वाला है विच इज 1 कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और नीचे है cos+1 हाइपरबोलिक। सो इधर आ जाओ, थोड़ा सा मैं आपको लिखकर दिखाती हूँ, आपने समझना है क्या बात हो रही है। इधर आ जाओ। हम एक बात जानते हैं, सिंस
के क्या हम जानते हैं कि कॉस, ये देखो बहुत गौर से, ट्रिगो वाला बहुत फेमस फॉर्मूला है कि इधर देखो, 2x जो -1 करो तो वो 2 sin स्केयर एच स्केयर कर लो, हाँ, एच स्केयर एक्स के इक्वल होता है। और जब भी कॉज एच 2x+1 करो तो इक्वल होता है 2 × कॉज एच स्केयर। ये तो याद होंगे स्केलिंग वाले, राइट, ये तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होंगे। मैं जरा स्केल ऊपर के कॉर्नर में दे ताकि पता चले स्केयर है उसके। राइट, अब देखो यहाँ पे भी अगर गौर से देखो तो हम वही फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आपके लिए और कर देती हूँ, इधर आ जाओ। ओके, इसको जरा मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कॉज एच 2x इज इक्वल टू 2 × sin h² ऑफ x माई +1 बन जाएगा। और अगर अब यहाँ देखो ये -h है तो हम इस तरह करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस से 2h। मैं ना थोड़ा साफ करके लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए, वेट फॉर अ वाइल। तो अब देखो मैंने थोड़ा साफ करके लिखा है आपके लिए, तो मैं आपको एक बात समझाती हूँ। जो एंगल यहाँ पर है उसका हाफ एंगल इधर है, तो जो एंगल मैं यहाँ लिखूंगी ना उसका हाफ मुझे यहाँ बनाना होगा। बात समझ आई? 2x का हाफ 1x होता है, लेकिन x का हाफ 1/2x होता है। बात समझ आई? मैंने क्या किया, आई होप कि मुझे ना वो क्वेश्चन वाला फॉर्म बनाना था, क्वेश्चन वाला फॉर्म बनाना था, दैट इज वाई आई हैव डन दिस। अच्छे तरीके से बात को समझो, मैं बहुत खोल के बयान करने लगी, ठीक है, एक ये है। तो अब देखो, अब यहाँ पर मुझे -x चाहिए तो मैं माइनस कॉज एच एक्स से मल्टीप्लाई करती हूँ, -2 sin h² x/2 -1। और अब ये -1 है, उधर आके प्लस हो जाएगा, तो 1 - cos h x इज इक्वल टू -2 sin h² x/2। ये वो फॉर्म बन गया जिसको मैं सब्स्टिट्यूट करूँ यूजिंग इट, एक ये चीज। राइट, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज कर कर मैंने वो अपनी मनपसंद जो है वो सब्स्टिट्यूशन बनाई है। लेकिन यहाँ साथ वाले इलाके में देखो, दूसरी टेक दिस थिंग, तो आपको देखो क्या है, तो कॉज एच, अब अगेन वहां पे भी 2/x 2x है तो हाफ आया हुआ है, देख रहे हो, कॉज एच 2x है तो उसको खाली x लिखूंगी, और मैं लिखूंगी cos 2 cos² h x/2, और +1 वहां जाके माइनस हो जाएगा। और अब ये जो -1 यहाँ पर है, अच्छा ठीक है, -1 को बेशक आप उधर ही रहने दो, मैं हमें उस -1 को छेड़ने की वैसे जरूरत नहीं थी, +1। राइट, तो ये दूसरी सब्स्टिट्यूशन आ गई। राइट, तो आप इसको कह लो इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो मेरा सवाल था ना, क्वेश्चन बिकम्स, हम लिखते हैं फिर किस तरह हुआ। सो क्वेश्चन बिकम्स क्या बन गया हमारे पास, देखो, वो हमारे पास बन गया, ऊपर आएगा -2 sin हाइपरबोलिक x/2 ओवर 2 × cos h² x/2। बात समझ आ गई, व्हाट आई हैव डन। और अगर आप और भी गौर से देखो तो ऊपर नीचे 2 तो कट रहा है, राइट, ऊपर नीचे 2 तो कट रहा है, और इस सबको सवाल को हम लेट कर लेते हैं y की इक्वल है। सो हमारे पास क्या बना, x इज इक्वल टू -tan h² x/2। कोई इतराज किसी को भी नहीं हो रहा होगा। अब डिफरेंशिएट कर दो, -8 इज दैट पावर 7, पावर में से हमने किया एक माइनस, और जो जिसकी पावर है उसको लिखो। तो टैंग हाइपरबोलिक की जो डिफरेंशिएशन है ना, वो होती है sec² x/2। और x/2 के आगे डिफरेंशिएशन करोगे तो वी गॉट 1/2, और 1/2 से कट जाएगा, ये 2 और ये इससे कट जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? आई होप कि आई हो। तो इन द एंड वी गॉट दैट dy/dx इज इक्वल टू -tan x/2 इंटू -tan x h x/2 secant² h x/2। ये आंसर है, ये आंसर है। आई होप कि तुम्हें अच्छे तरीके से देख लो, जूम एक जूम आउट करके दिखाती हूँ, आई आई हैव डन। ठीक है,
ट्रिगो को यूज कर सब्स्टिट्यूशन किया और फिर सवाल को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाकर अपनी मर्जी के फॉर्म में लाकर डिफरेंशिएट किया। व्हाट आई हैव डन, अच्छे तरीके से आई होप समझ आ गई होगी। राइट, और ये तो दो ट्रिगो के लिए फॉर्मूल्स मैंने यूज किए, वेरी वेरी ज्यादा यूजफुल है। अगला सवाल तो भाई बहुत ज्यादा आसान है, शदीद आसान सवाल है। इसमें आसान हो कैसे पता चला बहुत आसान है, बिकॉज द लॉग इज जी, पता नहीं आपको ठीक से नजर आ रहा है कि नहीं, मैं आपके लिए साफ लिख देती हूँ। पहले मैं लेट कर लेती हूँ, सवाल जो है वाई के इक्वल है। लेट कर लेते हैं कि जो y है ना वो इक्वल है log इंटू टैंग एच टू एक्स के। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड पर, डी वाई ओवर डी एक्स। तो log की प्रॉपर्टी है जो भी log के साथ लिखा होता है वो नीचे आ जाता है, और जो चीज नीचे गई है ना उसका डेरिवेटिव टैंग एच टू एक्स। बात समझ आ गई? तो अब आगे मजीद करेंगे, डी वाई इज इक्वल टू 1 बाय टैंग एच टू एक्स। और टैंग हाइपरबोलिक का जो डिफरेंशिएशन है वो बनती है सीकेंट स्केयर हाइपरबोलिक, और यहाँ पर 2x आएगा और आगे से आप एंगल का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ 2x। मजीद करते जाओ, डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू सीकेंट, साफ करो साफ करो, सीकेंट हाइपरबोलिक का स्केयर डिवाइडेड बाय टैंग। और अगर आप मजीद खोलना चाहते तो ये खुल जाता है, इधर आओ खोल के दिखाती हूँ। खोल लेते हैं भाई, खोल लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ओके, 1 ओवर साइन एच टू एक्स डिवाइडेड बाय कॉज एच टू एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर कॉज एच स्केयर टू एक्स, और 2x का डेरिवेटिव खाली 2 आ जाएगा। राइट, और थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करो, अगर आप गौर से देखो तो ये तो भाई इससे कट रहा है। बात समझ आ गई सबको अच्छे तरीके से, आई होप के आ रही होगी। तो हमारे पास सिचुएशन बन गई है कुछ इस तरह की। हमारे पास सिचुएशन बन गई है, कहाँ लिखूं, इसी के नीचे लिख लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाय साइन एच टू एक्स और कॉस एच टू एक्स। राइट, ये सिचुएशन बन गई है। अब पेज तो नहीं होगा नेक्स्ट। ओके, तो थोड़ा साफ करके यहीं फिट करा लेते हैं नई बात जो हमने अगली अगली करनी है। इधर आ जाओ, फर्दर आगे बढ़ेंगे, अब क्या होगा। ओके, मैं इस तरह करती हूँ, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे जो है ना वो 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई भी करती हूँ, डिवाइड तो ऊपर 2 से करूंगी, ऊपर 2 लिख देते मल्टीप्लाई कर देती हूँ, नीचे डिवाइड कर देती हूँ। यहाँ पर आ जाएगा साइन एच टू एक्स और कॉज एच टू एक्स। और अब मैं यहाँ पर एक चीज यूज करने लगी हूँ, यूजिंग दिस थिंग, कि साइन जो था मेरे पास, साइन एच जो हमारे पास आता है साइन एच टू एक्स जो है वो इक्वल होता है 2 इंटू साइन एच एक्स इंटू कॉज एच एक्स। ये फॉर्मूला याद है? ये वाला फॉर्मूला है, साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा साइन थीटा। ये मैंने उसको ना हाइपरबोलिक वाली फॉर्म में लिख कर दिखाया। बात याद आई? ट्रिगो को हाइपरबोलिक में चेंज करना है तो मैंने दिया भाई। ठीक है, बात समझ आ गई होगी, आई होप कि अच्छे तरीके से बात समझ आई हो। तो ऊपर हमारे पास क्या बनता है, 4 ओवर अगेन यहाँ पर एक्स है तो उसका डबल इधर आएगा। अब हमारे पास यहाँ 2x है तो उसका डबल क्या आएगा, 4। सो हमारे पास होगा साइन एच 4x। ये सिचुएशन बनेगी। बात समझ आई? यार ये ट्रिगोमेट्री है, थोड़ा सा रूल्स वगैरह तो आपको आने चाहिए। अगर आप किसी को समझ नहीं आ रहा तो इट्स वेरी मतलब, मैं थोड़ा खोल के और बयान कर सकती हूँ। थोड़ा थोड़ा आप भी गौर से समझने की कोशिश करना, यू विल गेट देयर। तो यहाँ 4 इंटू 1 ओवर साइन है, साइन हाइपरबोलिक तो वो इक्वल होता है कॉसिकेंट एच 4x के, और ये हमारा आंसर है, सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंच गए हैं। ये लो, मैं अगर आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊं तो थोड़ा सा आप देखोगे किस तरह का किया है हमने। ये हमने किया, बात समझ आई? थोड़ा सा ट्रिगर को यूज किया बिकॉज हाइपरबोलिक की वजह से, और फिर हमने यूज किया। इतना तो आप लोगों को आई होप समझ आता होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो पता है किस तरह सवाल करते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा जी, लॉग की पावर जो है ना, बेस जो है वो 10 है, तो पहले तो हम इसको एल एन में चेंज करेंगे। एल एन की बेस 10 है, इसको हम चेंज करेंगे एल एन में, बेस ई वाला, तो एल एन ऊपर आ जाएगा एक्स बुलाए
वन बाय, और जो लॉग ऑफ 10 में नीचे आ जाएगा, ये पहले भी हमने सवालों में किया। राइट, कि बेस चेंज करने का एक समझ लो मेथड है। राइट, तो यहाँ पर आप इसको लेट कर लोगे y की इक्वल है, तो मतलब ये हो गया कि 1/log 10 तो कांस्टेंट है, इसका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। लेकिन log x+1/x, ये हमारा फंक्शन है जिस पर सारी कहानी आगे लगेगी। अब हम डेरिवेटिव करेंगे। सो अब कहते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। राइट, तो अभी देखो क्या होगा। तो y dy/dx इज इक्वल टू 1/log 10 जो है वो एज इट इज रहेगा, उसको तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। राइट, राइट। अब देखो लॉग की प्रॉपर्टी है, जो भी लॉग के साथ लिखा होगा वो तो एज इट इज नीचे आ जाएगा, और नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो 1+1/x है, इसको जरा मैं इस तरह लिख सकती हूँ x प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1+1/x। किसी को एतराज बिल्कुल भी नहीं होगा। आइए जस्ट नो डिनोमिनेटर को अलग अलग कर कर, तो dy/dx इज इक्वल टू 1/log 10। तो यहाँ पर होगा x/1+x, जो नीचे वाला x था वो जंप मार के ऊपर चला गया, तो 1 का डेरिवेटिव 0, और 1/x का डेरिवेटिव होगा -1/x का स्क्वायर। राइट, और यहाँ पे फिर से देखो कटिंग हो रही है, ये x इससे कट जाएगा। राइट, एकदम आप लोगों को समझ आ रही होगी बटा ये डन। और यहाँ पे अगर देखो जगह की थोड़ी कमी है तो हम इधर ही लिख लेते हैं। आ गया जो, तो हमारे पास रहेगा dy/dx इज इक्वल टू, ओके सो वी हैव -1/x इंटू x+1 इंटू log 10, ये हमारा आंसर। राइट, इतनी सी बात, आसान सवाल था वैसे, बस इसमें चेंज करना था, एक ये चीज थी और कुछ भी नहीं था। देख लो अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये सवाल सवाल नंबर पता नहीं कौन सा है। दिस विल बी क्वेश्चन नंबर, अच्छा ऊपर नंबरिंग लिखी, ये 37 हमने सॉल्व किया अभी तक। लिख देते हैं भाई, 37 था जिसको हमने सॉल्व किया, उससे बाद 36 सॉल्व किया, और अब हमारे पास बाई जेते विच इज कॉल्ड 38। ओके, ये सवाल ना थोड़ा सा देखने में मुश्किल लग रहा होगा, बिकॉज अगर आप थोड़ा रिफ्रेश कर देते हैं, पहले मैं इसको लेट कर लेती हूँ, ये y के इक्वल है, और उसको आपके लिए रिफ्रेश करती हूँ। तो हमारे पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 - x का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब सोच के बताओ, टैंग कॉज इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? कॉज इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? -1 √1 - x। राइट, तो -1/1 -x। अब ये जो अंदर है ना, ये टर्म वो हमारा एंगल है, तो इसका प्लस आएगा, इसका स्क्वायर आएगा। ये हमारा एंगल है, ये हमारा एक्स है। मैं लिख देती हूँ, ये एंगल है। ठीक है, ये एंगल है, इसी को लेकर चलेंगे। और जिस चीज को, जो एंगल है उसको नीचे ले गए, और अब एंगल का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग। राइट, बात समझ आ गई? आई होप कि अच्छे तरीके से आई हो। dy/dx इज इक्वल टू -1 बाय, और अगर आप गौर से देखो तो इससे तो ये कट गए, तो हमारे पास क्या बना? 1 - 1 + x का स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? पावर 7, पावर में से एक हमने किया माइनस, और जो अंदर पड़ा हुआ है पावर के, उसके डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव आएगा -2x। ओके, सो यहाँ पर आएगा dy/dx इज इक्वल टू, ये -1 माइनस, तो यहाँ पर तो +2x, 2 भी कट जाएगा। इधर देखो देखो देखो, ये माइनस, इस माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 2 इस 2 से कट जाएगा। बात समझ आ गई? आई होप कि अच्छे तरीके से समझ आई हो मैंने क्या कहा है। इसको रेस कर दो, थोड़ा साफ सुथरा करके लिख लेते हैं। सिचुएशन बन क्या गई है? सिचुएशन बन क्या गई है? हाँ, अब इसका सिचुएशन बनेगी, एक्स ओवर, यहाँ पर आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स इससे, और यहाँ पर आएगा √1 - x का स्क्वायर, ये सिचुएशन बनी है। बात समझ आ गई सबको? आई होप कि अच्छे तरीके से समझ आई हो कि मैंने क्या किया, जस्ट फॉर्मूला लगाया और बाकी सब कुछ। ओके, दिस इज ओवर क्वेश्चन नंबर 39।
ओके, क्वेश्चन नंबर 39 को देखो क्या है यहाँ पर। उसने कहा है पहले y इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स इनटू साइन एट एक्स। ओके, अब अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो डी वाई ओवर डी एक्स करेंगे। अब सीकेंड इनवर्स की डिफरेंशिएशन क्या है? सीकेंड इनवर्स की डिफरेंशिएशन है -1 इंटू एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर -1। ये याद है? यही करना है, कोई टेंशन नहीं है। और साथ में एक्स का डेरिवेटिव भी आना है, यही करना है। तो ये हमारे पास एक्स क्या है? ये हमारा एंगल है यहाँ पर। उधर हमारे पास ये हमारा एक्स है एंगल। इसी को लेकर चलेंगे। तो आज बस एकदम अप्लाई करना है, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। तो 1 ओवर साइन इनवर्स एच एक्स। याद रखना है इन सारे सवालों में, जितनी भी डिफरेंशिएशन वाले सवाल है, जितना अच्छे से फॉर्मूला याद करोगे सवाल उतने ही हलवा हो जाएंगे। और याद रखना रूल्स और फॉर्मूलाज को पकड़ लो। इट विल बी अ वेरी इजी टास्क फॉर यू इंशाल्लाह। एच का स्क्वायर -1 और आगे साथ में डेरिवेटिव आएगा साइन एच एक्स, साइन हाइपरबोलिक का। और साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस हाइपरबोलिक। सो कॉस एच एक्स ओवर साइन एच एक्स इंटू 1 ओवर अंडर रूट साइन एच एक्स का स्क्वायर -1। बस यही सवाल खत्म हो गया। और सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है आई गेस। ये देख लो ऐसे कर कर बात समझ आ गई। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पहले यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास सवाल नंबर 40। तो यार ये बहुत मजे का सवाल है। अगर आप इसको देखो, पहले मैं लेती हूँ तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू कॉट इनवर्स इंटू लॉग एक्स। इस पे दो बार ट्रिगो इनवर्स फंक्शन लगना है, राइट? पहले मैं जरा डेरिवेटिव लेकर दिखाती हूँ। अब टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 - √1 - √1 - x²। तो 1 - अंदर क्या आएगा? कॉट इनवर्स ऑफ एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी स्केयर, और फिर डेरिवेटिव साथ में जो चीज है, जो चीज एंगल है, ये आएगा सिचुएशन। 1 - 1 - x का स्केयर ये लिखा है। याद आएगा कोई ना? फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद कर लो यार, बार बार कह रही हूँ, फॉर्मूले और रूल्स अच्छे तरीके से मालूम होंगे तो बिल्कुल भी आपके लिए डिफरेंशिएशन कोई मसला नहीं है। 1 - कॉट इनवर्स लॉग एक्स ओ का स्क्वायर। और ये, अब आप बताओ, डिफरेंशिएशन करनी है कॉट इनवर्स ऑफ लॉग एक्स की। तो कॉट इनवर्स की डिफरेंशिएशन क्या थी? डिफरेंशिएशन थी -1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। वही मैं यहाँ पर लिखूंगी, -1 ओवर 1 प्लस एक्स। यहाँ पर आ जाएगा लॉग एक्स का स्क्वायर। और अब लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन ये हमने करना है। अब यहाँ पे ऐसे करके लिख दो, राइट? तो अब आगे देखो, dy ओवर dx इज इक्वल टू -1 ओवर 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव, और साथ में अंडर रूट आएगा 1 - कॉट इनवर्स लॉग एक्स। और लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1/x, राइट? अभी अगर आप इसको लिखना चाहो तो बस सवाल यही खत्म हो चुका है। भाई यही खत्म हो गया और कुछ नहीं चाहिए हमें। इस सवाल में कुछ था नहीं, डिफरेंशिएशन करनी थी बस, हाँ यही करना था, राइट? और कुछ भी नहीं था। ओके, गलती से ना स्लाइड डालना एक हम भूल गए, तो मैंने इसी पेज पर एक क्वेश्चन लिख दिया है, इसको मैं पूरा भूल गई थी। बहुत आसान है। कॉज इनवर्स ऑफ एच, इसको मैंने वाई पहले लेट करना है, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है डायरेक्टली, कुछ भी नहीं करना। तो वो क्या थी? बहुत आसान थी। वो थी हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर -1। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। तो एक्स का है 1 प्लस अंडर रूट इसका स्क्वायर -1, और जो चीज अंदर गई है ना उसका डेरिवेटिव, जो एंगल है उसका डेरिवेटिव। तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर आएगा dy ओवर dx। ओके, यहाँ पर अगर हम मजीद खोलना चाहें तो यहाँ पर अंदर का स्क्वायर खोल लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, ये आ जाएगा -1। और यार इसका डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, और 2x का डेरिवेटिव, x के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा। बात समझ आ गई? और अगर आप मजीद खोलना चाहो
तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन ये बन रही है कि ये सिचुएशन बन रही है, एक्स का स्क्वायर कॉमन निकालो तो क्या बचता है, एक्स का स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पर 2x एज इट इज, और यहाँ पर ये देखो ये कट रहे हैं आपस में। ठीक है, समझ आई कि नहीं मैंने क्या किया, आई होप कि समझ आई हो। इज इक्वल टू, बहुत गौर से देखना। तो अब एक्स का स्क्वायर को जरा बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा 2x/mod ऑफ x इन टू अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस 2। यही आंसर है, और तो कोई टेंशन ही नहीं है। डायरेक्टली फॉर्मूलाज, डायरेक्टली रूल, कोई मैंने अपनी अकल नहीं लगाई, कोई मंतक की जरूरत थी बिल्कुल भी नहीं, एकदम सिंपल सवाल था। लेट्स ब्लू से सॉल्व करते हैं। ओके, लिखा हुआ डेरिवेटिव बताओ टैन इनवर्स ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक का। तो वाई पहले लेट कर देते हैं, साइन इनवर्स ऑफ एच टैन एच एक्स। आसान है, एकदम आसान है। कैसे करेंगे, देखो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 1, एक्स का स्क्वायर प्लस 1, यही करना है। तो टैन एच स्क्वायर आएगा प्लस 1, और टैन का डेरिवेटिव आगे से क्या, तो यहाँ पे लिख दो डेरिवेटिव ऑफ टैन एच एक्स। दिखना चाहो तो एक और स्टेप करना चाहो तो कर लो, वैसे अगर चाहो तो साथ भी कर लो, अगर आपकी थोड़ा चाहते हो, लेकिन पेपर में अलग अलग करोगे, जितना स्टेप दिखाओगे उसको एग्जामिनर को उतना ही अच्छा लगता है। सैन एच स्क्वायर एक्स बाय टैन एच स्क्वायर एक्स प्लस 1, एकदम बात बन गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, ये बहुत आसान सवाल है, अगर मैं थोड़ा आपको लिख कर दिखाऊं तो ये है x⁻1/2 प्लस y⁻1/2 इज इक्वल टू a⁻1/2। अब इस सबको करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, यहाँ पर क्या लगेगा, पावर 7, पावर में से एक माइनस करोगे तो -1/2, और डी एक्स ओवर डी एक्स प्लस पावर 7, पावर में से एक हाफ कर दोगे माइनस, और डेल डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। पावर 7, पावर में से आप एक माइनस कर दोगे, और जो डी एक्स ओवर डी ए। लेकिन अब आपने एक बात याद रखनी है, कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स। ओके, तो +1/2 अंडर रूट y डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा 0, बिकॉज ऑफ इट, बिकॉज ये 0 होता है। राइट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये हमें अच्छे तरीके से पता है, अच्छे तरीके से पता है। तो यहाँ पर आएगा 1/2 x डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 अंडर रूट x। ओके, सो अगर आप और मज़ीद गौर से देखेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे इंशाल्लाह, कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा लाइन बना देती हूँ, इधर लिख लो, ये लो। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ ऊपर टॉप पर चली जाएगी, -2 अंडर रूट y ओवर 2 इंटू अंडर रूट x। तो फिर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -√y/x। ये आंसर आता है, मान ले लो, यही आंसर आ रहा है, मान रहे हो ना, यही। थोड़ा सिंपल डिफ्रेंसिएशन थी, कोई ज्यादा अक्ल लगाने की, पावर रूल लगाया बस। ओके, चलो। उसके बाद हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी बहुत गौर से देखो, बड़ा मजे का सवाल है। ये क्या कह रहा है कि y x का स्क्वायर -2y x प्लस x इज इक्वल टू 1। इसको भी कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, यहाँ तो देखो, अगर आप x मल्टीप्लाई हो रहा है y के स्क्वायर से, तो दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दूसरा, पावर 7, पावर में से एक कम, और जिसकी पावर ये उसका डेरिवेटिव, प्लस वाई स्क्र एज इट इज, और फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स, माइनस अगेन यहाँ पे भी होगा, एक्स और वाई है, तो 2x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई, प्लस अब माइनस है तो माइनस आएगा, -2y एज इट, यहाँ पर आएगा एक y एज इट इज x का डेरिवेटिव, हाँ y एज इट इज x का डेरिवेटिव, प्लस x का डेरिवेटिव डी एक्स ओवर डी एक्स आएगा, और 1 का डेरिवेटिव 0 लिख दो डायरेक्टली। बात समझ आई कैसे लगा, मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया है, इधर भी प्रोडक्ट
इधर भी लगाया और प्रोडक्ट इधर भी लगाया बिकॉज ऑफ द दो फंक्शंस, राइट। मैं लिख देती हूँ दोनों पर लगा प्रोडक्ट रूल ऑन बोथ। बात समझ आई कि नहीं? आई होप कि तुम्हें अच्छे तरीके से आ गई हो। मैं थोड़ा सा छोटा डब्बा बनाती हूँ ताकि आपको ना बाद में नोट्स देखो तो ये भी बात भी समझ आ जाए, राइट। एक बात समझ आ गई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। आ, तो अच्छा रहेगा। तो हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 2xy dy ओवर dx प्लस एक्स का स्क्वायर, dx ओवर dx तो 1 होता है, -2y dx ओवर dy -2y आएगा +1 आएगा इज इक्वल टू 0। ओके, तो 2xy -2x कॉमन निकाल लो, ये dy ओवर dxy टर्म एक साइड पे कर दो, बाकी सब कुछ उधर उठा के ले जाओ। ओके, सो वी हैव -x y माइनस वाई का स्क्वायर -1, और क्या आ जाता है +2x। बात समझ आ गई? आई होप के अच्छे तरीके से आई हो। ओके, बस सवाल खत्म हो गया। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x माइनस वाई का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 2x कॉमन निकाल लो तो वी हैव y -1। यही आंसर है, यही आंसर है, यही हमारी बात है। ये लो, देख लो वो तो सामने से हमने कैसे किया। बात समझ आ गई सबको एकदम? चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे पिछला सवाल किया है ना, बिल्कुल वैसे ही है। ये वाले सवाल तो हमें बहुत आसान लग रहे होंगे। एक्स का क्यूब माइनस प्लस वाई का क्यूब -3 aXy। इसकी इस किस्म की डिफरेंशिएशन का एक नाम है विच इज कॉल्ड इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, राइट। ये वो हम कर रहे हैं। तो अब डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी तक मैंने जितने सवाल आपको पिछली एक्सरसाइज में सॉल्व, इस एक्सरसाइज में जितने भी पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए उनमें से किसी में मैंने ये काम नहीं किया। दैट इज वाई मैंने ये कराया है स्पेशल। तो यहाँ देखो, पावर 7, पावर में से एक कम, और जिसकी पावर ली है उसका डेरिवेटिव पावर 7, पावर में से एक कम, और उसका डेरिवेटिव जिसकी पावर है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखो, पावर प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि एक्स एंड वाई है। तो -3xy आएगा और dx ओवर dx आएगा, और -3 ax आएगा, यहाँ पर dy ओवर dx आएगा इज इक्वल टू 0। ओके, तो हम जब मजीद करते हैं माइनस ये अब यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, सो हमारे पास है +3y dy ओवर dx -3y, ए भी आएगा, और -3 ax dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे 3y का स्क्वायर -3 ax dy ओवर dx वाले टर्म्स को एक साइड में और बाकी सबको एक साइड में, जो -3x का स्क्वायर +3 ay, और यहाँ पर सवाल खत्म हो गया। dy ओवर dx इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लो, सो वी गेट ay -x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 कॉमन ले लो यहाँ से भी, तो वी गेट y का स्क्वायर -ax, राइट। एकदम राइट हो गया। और 3 ऊपर नीचे से काट दोगे तो बात खत्म हो जाएगी, 3 ऊपर नीचे से कट जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। ये कलर ही लेते हैं। सो दैट इज ऑल। आई होप कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत मजा आया होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और याद से यार, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर ज़रूर किया करो। आपका शेयर, लाइक, कमेंट हमें काफ़ी एनर्जी देता है।